नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सारथी पीएससी एकेडमी में और बिल्कुल हम हो चुके हैं एक बार फिर से लाइव। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने राज्यपाल वाला टॉपिक किया था और आज उसके आगे का टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है? आप सभी अभ्यर्थी को मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी शिक्षण शास्त्र जिसका बुक बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है? साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से बिल्कुल आप हिंदी पेडागोजी का ये बुक जो कि आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा दोस्तों। और बिल्कुल अभी 90% का ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप इस ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा सर, तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से इस ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। काफी अच्छा बना हुआ है ये ई बुक, ठीक है? इसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा बना हुआ है और अभी फिलहाल ये 64 रुपए पर मिल रहा है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि हम कर रहे थे, ठीक है? प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते जाइए और बिल्कुल आप बताते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि अ, कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी दिया है आपके संबंधित राज्य के निर्वा निर्वा निवर्तमान राज्यपाल, ठीक है? वर्तमान के राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो पूछा क्या है आपसे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, ये आपसे जानना चाहता है, ठीक है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप सभी बताइए कि जो अभी हमने देखा, ठीक है, कि आपका जो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है ये पूछ रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में हमने कल की क्लास में भी देखा था, ठीक है? अगर मैं बात करूं नियुक्ति कौन करता है, ठीक है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो इसका हम सर क्या ले रहे थे, राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, शपथ, ठीक है? तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को शपथ दिलवाता है कौन, राज्यपाल, वैसे ही दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे आपके सीजीआई को शपथ दिलवाता है कौन, राज्यपाल, वैसे ही आपको याद रखना है सीजीआई राज्यपाल को शपथ दिलवाता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे हम सीजीआई कहते हैं, उसको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। दिलवाता है कि नहीं दिलवाता, ठीक है? कौन दिलवाता है आपका, राष्ट्रपति दिलवाता है। वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है? या फिर हम राज्यपाल के बारे में बात करें, सॉरी सॉरी राष्ट्रपति के बारे में बात करें, ठीक है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, ठीक है? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो समझने का प्रयास करिए कि आपके राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। सीजीआई का मतलब क्या होता है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, वैसे ही आपके राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य जज, या कई कई जगह लिखा मिलेगा आपको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? तो वही प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा, बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहने का मतलब क्या है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। रोज मैं अभ्यास बैच के तहत सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती वाले बच्चों को, जो स्पेशली एसएसटी वाले हैं या व्यापम के अंतर्गत आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए ये सारा प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नर, किसी राज्य के गवर्नर, गवर्नर कहने का मतलब क्या है सर, तो याद रखना है राज्यपाल, ठीक है? गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। कौन कौन सा कथन सही है पूछ रहा है आपसे, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पे रहता है, इस उसने उस उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, सामान्यतः वह 5 वर्षों के लिए पद पर रहता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। चलो जी बताओ क्या होगा इसका आंसर, ऑनलाइन।
जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ लगभग-लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है? क्योंकि कल मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि जो आपके राज्यपाल का पद होता है, ठीक है, राज्यपाल का जो पद होता है वो कैसे होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये आपको लेना था। लेकिन अगर आपके पेपर में कूट में प्रश्न दिया है तो सामान्यतः वह 5 सालों तक अपने पद पर रहता है, ये भी लेना है, मैंने आपको बताया था। तो दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। दूसरा, मैंने बताया था कि राज्यपाल को नियुक्त करना हो गया या राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे, ठीक है, तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो वो किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, तो ये भी सही है। ठीक है? उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित रहती है, बिल्कुल निहित रहता है। ठीक है? इसके लिए हमने अनुच्छेद भी पढ़ा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है सर? तो अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 किसके बारे में बात करता है? कार्यपालिका के बारे में बात करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और ये स्पेशली मेंशन किया गया है अनुच्छेद 154 में। ठीक है? तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा, सभी चारों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। चलिए बताइए, कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है? दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हमने तो अनुच्छेद 153 पढ़ा हुआ है, और अनुच्छेद 153 खुद कहता है कि एक व्यक्ति दो अलग-अलग राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है? वह 5 वर्षों तक पद में रहता है, बिल्कुल ये भी सही है, सामान्यतः वह 5 वर्षों तक पद में रहता है। अगला, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो यह पदावधि के पूर्व ही पदच्युत किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको हटाने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया लाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद में रहता है। कहने का मतलब, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, ठीक है, याद रखना है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वह पद पे बना रहता है। ठीक है? तो ऐसा कुछ एब्सेक्शन वाला चीज ही नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पंचायती राज। ठीक है, सामने आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, व्यापम के सभी एग्जाम, सीजीपीएससी के सभी एग्जाम, सहायक ग्रेड 3, ठीक है, सहायक शिक्षक में तो खैर पंचायती राज का वेटेज नहीं है, सीजीटेट पेपर 2 और शिक्षक भर्ती। ठीक है, याद रखना है दिन आपको शनिवार, शनिवार याद रखना है दिन आपको 12 बजे के बाद। ठीक है, शनिवार 12 बजे के बाद आप इस ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद इसका जो पीडीएफ रहेगा, इसको आप प्रिंट आउट भी करा पाएंगे। ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट वाले बच्चे की सर हम पंचायती राज का ये ई बुक तो पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पर इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था कि साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस ई बुक के माध्यम से जुड़ते तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ना पड़ता था। काफी सारे बच्चों को दिक्कत होता था। ठीक है, तो आने वाले शनिवार को 12 बजे के बाद, आने वाले शनिवार को 12 बजे के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन खोल दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट कराने के लिए दुकान में भेज सकते हैं, जहां पर आप प्रिंट आउट कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो प्रिंट आउट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, केवल 24 घंटे का मौका रहेगा, शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर आपके रविवार दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं जुड़िएगा। ठीक है, काफी फायदेमंद है। हर एक टॉपिक के बाद मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, आपका एमसीक्यू, और सबसे खास बात, व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर डाला है। कैसे डाला है? व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर डाला है, जिससे आपको काफी क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आगे यदि हम देखेंगे, कौन राज्यपाल
की नियुक्ति करता है? क्या पूछा है? कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है पूछ रहा है, ठीक है? तो याद रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? ठीक है, ये भी नहीं होगा, नियुक्ति पूछ रहा है, ठीक है, अगर शपथ बोलता तो भले होता। लोकसभा का अध्यक्ष होगा क्या सर? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। पेपर में अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। चलिए बताइए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बिल्कुल नहीं। क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नियुक्ति कहेगा या राज्यपाल अपना क्या देना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो बिल्कुल आपको आंसर किसके साथ जाना है? राष्ट्रपति के द्वारा ही जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? आइए जरा देखें। संविधान के मसौदे में, ठीक है, मसौदा यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था आपका, तो निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। दूसरा, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा मसौदा था जिसे छोड़ दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब जब संविधान स्टार्टिंग में बनाया जा रहा था उस टाइम हमें जो जो चीज अच्छा लगा उसको हम अडॉप्ट करते जाते थे। तो कौन सा ऐसा जरिया था जिसके जरिए आपके राज्यपाल के प्रावधानों के जो मूल योजनाएं थी उनको क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो संविधान के मसौदे के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, ठीक है। इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपका? नियुक्ति। नियुक्ति कहने का मतलब कोई अलग से चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपालों को मुख्यमंत्री बड़ा मानता है अपने से, ये मसौदा आपका हटा दिया गया था। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। वो एज अ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। याद रखना है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और वो केंद्र सरकार को पूरा अपडेट देता है कि कौन कौन से राज्य में आपका क्या क्या चीजें चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसी राज्य में, किसके बारे में बोल रहा है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए ऑनलाइन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 153 का, तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल का पद। किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल के पद के बारे में बात करता है। और राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है कनाडा, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 153 और क्या कहता है आपका? एक ही व्यक्ति, याद रखना है, एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? दो अलग अलग राज्यों का, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल, ठीक है। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है आपका? राज्यपाल बन सकता है। तीसरा इसी में हमने देखा था, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनना है
यदि आपको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनना है, तो आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं होने चाहिए, ठीक है? छत्तीसगढ़ के निवासी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनना चाहते हो, तो छत्तीसगढ़ के निवासी ना हो, ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 153 में हमने क्या देखा? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया था सर? तो कनाडा के संविधान से। एक ही व्यक्ति 2 अलग-अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल। अगर आपको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनना है, तो आप यदि छत्तीसगढ़ के निवासी हो, तो बिल्कुल आप नहीं बन सकते। अनुच्छेद 153। 155 क्या कहता है आपका? यही आपका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद पूछेगा तो कौन-सा है आपका? अनुच्छेद 155। 156 क्या कहता है? कार्यपालिका। किसके बारे में बात करता है? कार्यपालिका। कहाँ की कार्यपालिका के बारे में बात करता है? तो राज्य की कार्यपालिका, ठीक है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है पूछेगा, तो कौन होता है आपका? अनुच्छेद 154। इसके अलावा 156 के बारे में बात करेगा, ठीक है? तो 156 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो हमने देखा था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कैसा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर कूट वाला प्रश्न देता है, तो सामान्यतः हम 5 वर्ष भी होता है, ये भी ले सकते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से जो बताया गया है उसके कारण, ठीक है? देखो, राज्यपाल का पद कैसा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पर अगर कूट वाला प्रश्न देता है, तो हम ये लेके चल सकते हैं कि सामान्यतः आपके राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 सालों का। अगर कूट वाला प्रश्न देता है तो, ठीक है? बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि नियुक्ति पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 155 हो जाएगा। बिल्कुल बी वाले बच्चों का आंसर सही है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज का ये ई-बुक जो कि आपके शनिवार को 12 बजे के बाद डाउनलोड का ऑप्शन खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आप वो पीडीएफ को प्रिंट आउट करा सकते हैं। और काफ़ी सारी बच्चों का मैसेज आया था और मुझे भी लगा कि चलिए ठीक है, आपका फ़ायदा होना चाहिए, वरना मेरा ये ई-बुक लाने का क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है? आप साध्य पीएससी अकेडमी से लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो शनिवार 12 बजे के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे, प्रिंट आउट करा के पढ़ भी पाएँगे। तो बिल्कुल अब तक यदि आपने साध्य पीएससी अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको शनिवार 12 बजे के बाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? क्या पूछा है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है पूछ रहा है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए आपके सामने दिया हुआ है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है क्या? नहीं। क्या मुख्य सचिव होता है क्या? नहीं। क्या मुख्यमंत्री का सचिव होता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक है? पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है कार्यकारी अध्यक्ष। क्या पूछा है आपसे? कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो याद रखना है कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना है कौन होता है? आपका राज्यपाल। और ये हम नहीं, बल्कि अनुच्छेद 154 खुद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? आपका राज्यपाल होगा, ठीक है? तो बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर टिक किया है, बिल्कुल आप सबका आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारत के राज्यपाल के बारे में कौन-कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए, भारत की जनता जानना चाहती है आपसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलो जी ऑनलाइन बताइए क्या होगा? चलिए, बिल्कुल, पहला उसे जन्म से भारत का नागरिक हो, ठीक है? देखो, जन्म से भारत का नागरिक हो, ये आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैसे क्राइटेरिया नहीं है सर? मैं भारत का रहने वाला हूँ, हो सकता है मेरी पत्नी भी भारत की ही रहने वाली हो। अगर हम कहीं पर घूमने गए हैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे और मेरा बच्चा वहीं पर पैदा हो जाता है तो? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ?
जन्म से भारत का नागरिक हो मतलब यहीं भारत में ही पैदा हुआ हो, इसकी क्या गारंटी है? अगर कहीं घूमने गए हो और विदेश में पैदा हो गया तो? इसीलिए हमने केवल क्या पढ़ा है कि भारत का क्या हो, नागरिक। जन्म से ही हो, ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है? भारत का नागरिक हो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल आपके भारत का क्या बन सकता है? राज्यपाल। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 साल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे राज्यपाल बनो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे उपराष्ट्रपति बनो, आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 साल। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब शर्त पढ़ोगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, ऐसा कुछ एक योग्यता में अलग से चीज आपका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है? दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 खुद कहता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल। तो कौन-कौन सा सही है आपका? दूसरा और चौथा। है क्या हमारे पास ऑप्शन? बिल्कुल है सर, डी। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगर मेरा बच्चा, मैं कहीं घूमने गया हूँ वहां पर पैदा हो गया, किसी विदेश में पैदा हो गया, तो क्या वो भारत का राज्यपाल नहीं बन पाएगा? इसीलिए हमने केवल एक लाइन पढ़ा है भारत का नागरिक हो, और यहां पर क्या स्टडी दिया है? जन्म से। अगला, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, मैंने बताया था ना, मैं धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट को यहां पर लाते जाऊंगा। कैसे? धीरे धीरे करके। ठीक है, वो जैसे एक तो गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वैसे ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर व्यापम का नया पैटर्न। ठीक है, तो जैसे लोग धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे मैं आपका क्या बढ़ाऊंगा? कॉन्सेप्ट, ताकि आप पेपर में अच्छा रिजल्ट दे पाए। ठीक है बच्चे, चलिए। पहला, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने के पूर्व नहीं हटा सकते। बिल्कुल हटा सकते हैं। आप सभी को पता है कि राज्यपाल का पद कैसे होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है सर? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वह पद पर बना रहेगा, तो बिल्कुल आप उसे हटा सकते हो। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर दोबारा नहीं रह सकता, ये भी कथन गलत है। पहला चीज कि राज्यपाल 5 सालों तक रहता नहीं है, और रह भी रहा है तो राष्ट्रपति की इच्छा है तब रह रहा है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार राज्यपाल बन गया है उसके बाद अगले बार नहीं बनना चाहेगा या नहीं बन सकता, ऐसा कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही नहीं, जो कि आपकी सोच के परे था आंसर। समझ पाए कहां पर गलती कर रहे थे? अगला प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही प्यारा और बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, दो ही ऑप्शन में आपका दिमाग नाच रहा होगा, और यही दो क्वेश्चन आपको क्या कर देगा? एग्जाम में आगे कर देगा। ठीक है, कैसे आगे कर देगा सर? ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये राज्यपाल कौन होता है सर? तो ये राज्यपाल कोई और नहीं बेटा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कहां पर? आपके राज्यपाल में। राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। कहां पर? आपके राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है कौन? राज्यपाल। तो याद रखना है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति रहेगा? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, जिसके आप प्रतिनिधि बनकर आ रहे हो, जिसका काम करने के लिए आ रहे हो, उसी को तो उत्तरदायी मानोगे ना। ठीक है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब यहां पर बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न। ठीक है, तीन चीज याद रखना है। तीन चीज क्या याद रखना है सर हमें? भारत में जो 28 राज्य हैं, यहां पर क्या बैठते हैं? आपके राज्यपाल। क्या बैठते हैं? राज्यपाल। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है।
जनसंख्या क्या है ज्यादा, वहां पर कौन बैठेगा? और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर कौन बैठेगा सर, प्लीज बता दीजिए। ओके, हमारा तो काम ही है बताना। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर कौन बैठेगा? आपका उपराज्यपाल। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या, दिल्ली। और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां की जनसंख्या क्या है कम, जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर क्या बैठते हैं आपके प्रशासक। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे पुडुचेरी। समझ पा रहे हो? भारत के 28 राज्यों में बैठते हैं राज्यपाल। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर बैठते हैं उपराज्यपाल। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां की जनसंख्या कम है वहां पर कौन बैठता है बेटा? तो याद रखना है कौन बैठता है आपका प्रशासक। अब चाहे प्रशासक की बात करें, चाहे उपराज्यपाल की बात करें, चाहे राज्यपाल की बात करें, इनकी नियुक्ति करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के साथ मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा। ठीक है, केवल आपको साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़े रहना है और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद में रहते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बेटा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का तो ऐसा है, ठीक है, कि उच्चतम बोल रहा है यानी कि 65 साल तक ये अपने पद पर रह सकता है। निर्वाचन आयुक्त 65 साल या फिर 6 वर्ष तक। लोकसभा का अध्यक्ष जब तक वो लोकसभा का सदस्य है, सामान्यतः अगर वो 5 साल तक है लोकसभा का सदस्य तो वो अध्यक्ष के तौर पे 5 साल तक भी रह सकता है। पर राज्यपाल ऐसा है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक वह पद पर बना रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न, सीजी टेट अभ्यास बैच। ठीक है, रोज मैं निशुल्क 6 बजे आपका एमसीक्यू लेता हूं दोस्तों। तो बिल्कुल यदि अब तक आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से यदि आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको काफी फायदा मिलेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, रोज 3 बजे से 7 बजे तक हमारा एमसीक्यू चलता है। 3 से 4 सीडीपी बाय नीतू मैम, 4 से 5 आपके नवीन सर जिसमें आपको हिंदी कंप्यूटर गणित करवाते हुए मिलते हैं। इसके अलावा 5 से 6 एसएसटी वाले बच्चों के लिए आपके परीक्षित सर और साइंस वाले बच्चों के लिए राकेश सर। और उसके बाद फिर आपके 6 से 7 बजे तक एसएसटी वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूं और साइंस वाले बच्चों को परीक्षित सर पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल दोनों बच्चों को रात के 7 बजे तक मिलेगा। अभी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इस बैच की खासियत यह है, इसमें आपको क्या मिलेगा? साध्य पीएससी एकेडमी के जितने टीचर पढ़ाए हैं क्लास में वो वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा। अभी यूट्यूब पर जो मैं एमसीक्यू करवाता हूं उसका पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारा चीज मिलेगा, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करें चाहे पेपर 2 की। ठीक है, तो बिल्कुल ये निःशुल्क क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल ने बदल दिया गया। ठीक है, याद रखना है, पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सदर ए रियासत। नया चीज सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, याद रखना है, पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सदर ए रियासत। या कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो था उसको सदर ए रियासत से क्या बदल दिया गया? राज्यपाल। लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संविधान संशोधन के द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सदर ए रियासत। बाद में जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या हुआ? 6वां संविधान संशोधन, और इसके तहत सदर ए रियासत को क्या कहा जाने लगा? राज्यपाल कहा जाने लगा। पेपर में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहले राज्यपाल को कहां पर सदर ए रियासत कहा जाता था, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले ये राज्य हुआ करता था, पर अब क्या बन चुका है आपका? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो बिल्कुल याद रखना है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है, बताइए। ठीक है, प्रशासक कहां पर होता है? ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या क्या हो? कम हो। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या उपराज्यपाल द्वारा इनका नियुक्ति होता है?
क्या प्रशासक द्वारा होगा, क्या गृह मंत्री द्वारा होगा? इनकी नियुक्ति के बारे में पूछेगा, तो याद रखना है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या कम हो, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? या फिर नियुक्ति नहीं पूछता है, तो प्रशासक के साथ भी जा सकते हो आप, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट नहीं किया है। अगर नियुक्ति बोलेगा तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है? और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या कम है बोलेगा, तो वहां पर कौन करता है? आपका प्रशासक। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशित लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, ये अपने आप में बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या हो गया? उपराज्यपाल, ठीक है? ये थोड़ा-सा खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? चलिए मैं बताऊँगा, फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार प्रयास करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? एक बार आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है आपका, ठीक है? चलिए, बहुत सारे बच्चों का मैं आंसर देख पा रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, नहीं होगा बेटा। सत्यपाल मलिक, ये भी नहीं होगा। अगला है आपका राधा कृष्ण माथुर और ए.एन. वोहरा, ठीक है? तो याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? चूंकि प्रथम पूछ दिया है, ठीक है, वर्तमान का पूछता तब भी समझ आता। तो राधा कृष्ण माथुर जी, याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर जी, ठीक है, राधा कृष्ण भगवान मथुरा में रहते थे, तो ऐसा करके याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से, कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, या ए और बी दोनों, ठीक है? कभी कभी एग्जामिनर इंग्लिश में दे देता है, ये कुछ और नहीं है बेटा, ठीक है, घबराओ मत, ये कुछ और नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ए बोल रहा है राज्य के संचित निधि से, अगर मैं हिंदी बताऊं इसका, ठीक है, कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का संचित निधि, ठीक है? दूसरा आपका केंद्र का संचित निधि, और तीसरा बोल रहा है, ठीक है, राज्य के किसी और फंड से, और चौथा बोल रहा है ए और बी दोनों, ठीक है? तो याद रखना है, राज्यपाल को, ठीक है, वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, आइए जरा देखते हैं। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहना, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, ठीक है? चलिए बताइए, किस परामर्श के लिए स्वतंत्र कार्य कर सकता है? क्या पूछा है? किस परामर्श के लिए स्वतंत्र कार्य कर सकता है, पूछा है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है व्यापम में, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो। चलिए कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अगला टॉपिक भी करना है हमको। पहला दिया हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विधानसभा से सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, बिल्कुल कह सकता है, ठीक है? ये राज्यपाल का कौन सा अधिकार है? विवेकाधिकार। मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में, ठीक है, कि जब आपके विधानसभा में कोई भी दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके जिस भी पार्टी के पास ज्यादा सीट रहेगा उसमें से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगा, और 30 दिन के अंदर उसे अपना बहुमत सिद्ध करने को कहेगा। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए बिल्कुल, यदि उसका सदन में सीट या जितना क्राइटेरिया पूरा करना है वो नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल उसको हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है।
विधायक द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बिल्कुल ये भी कर सकता है। उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 239, डी 240 बल्कि 200। ठीक है, याद रखना है, कई बार पेपर में प्रश्न देता है कि राज्यपाल के पास ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा पावर रहता है, एक्स्ट्रा शक्ति रहता है जो राष्ट्रपति के पास भी नहीं रहता। तो वो यही शक्ति है कि अगर कोई विधेयक पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, जवाब दूं, ना दूं, पुनर्विचार घटाऊं, तो वो बिल्कुल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित ही, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। ऑप्शन डी, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। जहां राज्यपाल अनुमति दे देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। भैया, अगर कोई विधेयक पेश किया जा रहा है और राज्यपाल ने उसको परमिशन दे दिया है, ठीक है, तो और कहां से वो अविधि मान्य होगा? ठीक है, वो सारा जांच पड़ताल करने के बाद, सोचने समझने के बाद ही तो डिसीजन लेता है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस एक के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 200, 200 या 169? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, अभी लगातार ये प्रश्न करते आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर तो आप लोग बिल्कुल दे देंगे। आरक्षित रख सकता है, तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने, राष्ट्रपति का अध्यादेश हमने किसमें पढ़ा था? अनुच्छेद 123। मैंने बताया था कि बेटा जब राज्यपाल के बारे में पढ़ोगे तो याद रखना है राज्यपाल को क्या कर देना? उल्टा। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 213। ठीक है, क्या होता है सर अध्यादेश? तो अध्यादेश का मतलब होता है बेटा अस्थायी कानून। ठीक है, ये अस्थायी कानून राज्यपाल कब लाता है? तो जब, याद रखना है, सदन सत्र में ना हो, सदन सत्र में ना हो तब राज्यपाल ये अध्यादेश या अस्थायी कानून लाता है। दूसरा, ठीक है, ये आपका कितने माह तक रह सकता है? ये जो अध्यादेश है इसका टाइमिंग क्या रहेगा? तो याद रखना है अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, अधिकतम क्या रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है, क्योंकि आपके दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है? 6 माह। एक कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश ला देता है, ठीक है, राज्यपाल कोई अध्यादेश ला देता है तो उसका जो लाया है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी कानून। और इसका कार्यकाल कितना रहेगा, सॉरी इसका टाइमिंग कितना रहेगा? तो अधिकतम 6 माह, क्योंकि सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है? 6 माह का। ठीक है, साल में आपको 2 सत्र तो बुलाना ही है। ठीक है, भले हमारे यहाँ 3 बुलाते हैं, एक आपका बजट सत्र, एक आपका मानसून सत्र और एक आपका शीतकालीन सत्र। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, इसलिए देखना आप बार बार वीडियो क्लिप वायरल होता है शॉर्ट्स में कि अभी आपके छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है करके। ठीक है, 3 तरीके के सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन शीतकालीन सत्र। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, सोमवार से आपका शीतकालीन छुट्टी भी लगने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 213। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए कहेगा तो 123। ठीक है,
और बिल्कुल सीजीपीएससी 2025 टारगेट बैच, अभ्यास बैच, जिसमें बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों निःशुल्क। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। कारण, कारण और कारण आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोज आपको अलग अलग टीचर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करवा रहा है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवा रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहले ये आपको बता दूं, टाइमिंग 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपका चलता है। सबसे पहले आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से इसकी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। जाते जाते एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि नवीन सर के द्वारा जो ये ई बुक बनाया गया है आपके हिंदी पेडागोजी का, बिल्कुल ये काफी मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सामने आपका एग्जाम है क्या, सीजी टेट और सी टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों। शिक्षक भर्ती का एग्जाम है दोस्तों, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2, चाहे सहायक शिक्षक की बात करें चाहे शिक्षक का, तो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हिंदी पेडागोजी से अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और बिल्कुल इस ई बुक के माध्यम से जुड़ जाइए। अभी 90% का ऑफर चल रहा है, तो आपको 64 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। और कुछ भी तकलीफ होगा, ठीक है, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ डिस्प्ले करके बड़ा, ठीक है। अगर कुछ भी इंक्वायरी रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।